नमस्ते। बिहार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। 3000 बम्पर पदों पर भर्ती होने वाली है। केवल 10वीं और 12वीं आप पास हैं तो डायरेक्ट ये भर्ती होगी बिना एग्जाम के। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे उम्र सीमा, शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जो भी जानकारियां निकल करके आई है पूरी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे सेविका सहायिका भर्ती के लिए जो भर्ती सूचना जारी किया गया, स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके सामने है, अप्रैल तक होगी 3000 सेविका सहायिका की बहाली। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट करके बताया गया है, विभाग ने सभी जिलों को भेजा दिशा निर्देश, यानी बिहार में जितने भी जिले हैं उन सभी को दिशा निर्देश विभाग के द्वारा भेजा गया है। जिसमें नीचे देखेंगे तो बताया गया है, राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3000 से अधिक सेविका सहायिका की बहाली अप्रैल तक करने का फैसला लिया गया, यानी अप्रैल तक बहाली को कर लिया जाएगा। जिसमें आगे देखेंगे तो बताया गया है, समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजा है ताकि नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आपको हम बता दें, यहाँ पर कुछ जानकारियां लिखी गई है, नई नियमावली के तहत बहाली प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। आपको पता है सेविका सहायिका की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है। अब नए तरीके से बहाली होगा। पहले ऑफलाइन मोड में आवेदन होते थे, तो ये जो आवेदन होते थे ग्रामीण लेवल पर आम सभा लगा करके भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया जाता था, चयन प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब जो नई नियमावली है उसमें ऑनलाइन आवेदन होगा, एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। डिटेल्स आगे बताएंगे। अब आगे देखते हैं तो प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। फिलहाल राज्य में 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्वीकृति पहले से मिली हुई है, लेकिन अभी 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। बाकी केंद्रों की नई बहाली के बाद शुरू किया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो कुछ जानकारियां पॉइंट करके दिया गया है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे 1,14,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन की स्वीकृति पहले से मिली हुई है, लेकिन अब भी 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, यानी आपको 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। बाकी केंद्रों की नई बहाली प्रक्रिया के बाद शुरू किया जाएगा जो बचे हैं। आगे देखेंगे तो विभाग के मुताबिक पहले से चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों ऐसे भी जहां सेविका सहायिका नहीं है, कहीं अकेली सेविका तो कहीं अकेली सहायिका केंद्र चला रही हैं, ऐसे सभी केंद्रों को चिन्हित करके वहां भी बहाली होगी। यह क्रिया जो बदलाव किया गया और अन्य जो जानकारियां हैं आपको हम बता दें, ये विगत दिनों का आपको न्यूज़पेपर का कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भर्ती प्रक्रिया जब बदलाव किया गया था तो इस सूचना को जारी किया गया था। जिसमें देखेंगे सहायिका के लिए मैट्रिक न्यूनतम योग्यता रहेगी, जिला स्तर पर लिए जाएंगे आवेदन लिए जाएंगे जिला स्तर पर। पहले सहायिका की न्यूनतम योग्यता जो थी 8वीं पास थी, और देखेंगे तो आंगनबाड़ी सेविका की जो शैक्षणिक योग्यता थी उसे मैट्रिक रखा गया था, लेकिन सहायिका बनने के लिए कम से कम अब मैट्रिक न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए और सेविका बनने के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। आवेदन जिला स्तर पर अब लिया जाएगा, जो आपको पहले ऑफलाइन मोड में ग्रामीण लेवल पे होता था। बहुत सारी अनियमितता और पारदर्शी नहीं हो पाता था, सबको मौका नहीं मिलता था। जो लोग पात्र थे अब सबको मौका मिलेगा, जो लोग पात्र होंगे ऑनलाइन आवेदन होगा, पारदर्शी काम अब आपको देखने को मिलेगा। जिसमें एज लिमिट की हम बात करें तो 18 न्यूनतम है, 35 अधिकतम सीमा उम्र सीमा को निर्धारित किया गया है, यानी 18 साल आपका उम्र है, 18 से लेकर के 35 साल आपका उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे।
ऑनलाइन ही कर सकेंगे आवेदन। जिस वार्ड में भर्ती उसका निवासी होना जरूरी। तो इस वीडियो में आपको हम बता दें कि जहां पर यह भर्ती होगी उस वार्ड का आपको अस्थायी निवासी होना चाहिए, यानी वहां के आप अस्थायी निवासी होंगे तभी आपको इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा। अब देखेंगे तो यहां बताया गया है उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति, शीर्ष डिग्रीधारी को मिलेगी वरीयता। उप विकास आयुक्त को डीडीसी भी आप कहेंगे अंग्रेजी में। तो यहाँ पे योग्यता की हम बात करें तो योग्यता अब आपको 8वीं, जो पहले था सहायिका के लिए अब 10वीं कर दिया गया, और सेविका की जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता इंटर पास, यानी सहायिका बनने के लिए मैट्रिक पास और सेविका बनने के लिए 12वीं पास है तभी आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 35 होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन होगा, जिस वार्ड में भर्ती है उसी का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा आपको हम एक और बात बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका आधार होना चाहिए, आधार ससुराल का होना चाहिए। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप बनवा लेंगे, उसमें भी एड्रेस आपको मेंशन होना चाहिए, आप जिस वार्ड से बिलोंग करते हैं उस वार्ड का। इसके अलावे जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैट्रिकुलेशन पे आवेदन करेंगे, सहायिका के लिए भर्ती आता है तो रिक्ति, तो उसके लिए मैट्रिक के मार्कशीट होने चाहिए। इसके अलावा एसएलसी अगर मांगा जाएगा, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप प्रिपेयर्ड रखेंगे पहले से। तो मैट्रिक के जो भी डिटेल्स हैं आपको मार्कशीट और अन्य जो सर्टिफिकेट मिलते हैं उसको भी रखेंगे संभाल करके, और जाति आप बनवा लेंगे। अब जाति आपको अपने जो नैहर है, भोजपुरी में हम कर रहे हैं, जो आपका मायके होता है वहां का जाति आप बनवाएंगे, ससुराल का जाति, सरकारी नौकरी या अन्य जो भी सरकारी जो दस्तावेज होते हैं आपको मायके का ही जाति प्रमाण पत्र लगता है, आय बनवा लेंगे, और आवासीय तो आपका लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा देखेंगे जानकारियां दी गई हैं, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में बड़ा बदलाव किया गया है जो आपको हमने बताया। साथ ही इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में भी परिवर्तन किया गया। आंगनबाड़ी सेविका के लिए अब न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट व समकक्ष, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए मैट्रिक होगा। पहले क्रमशः मैट्रिक और 8वीं पास था, जैसा कि हमने बताया। सहायिका के पद पर आवेदन करने के लिए आपको चाहिए था 8वीं पास और सेविका के लिए 10वीं पास चाहिए था, जिसे अब चेंज करके मैट्रिक और 12वीं कर दिया गया। जिसमें देखेंगे और भी जानकारियां यहाँ पे बताया गया है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियुक्ति के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, यानी आपको पहले भी हमने बताया इसमें आवेदन जिला स्तर पर लिया जाएगा। पोर्टल का एक निर्माण किया जाएगा जिसमें आप आवेदन करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी करेगी, मेगा सूची बनाएगी। सर्वोच्च डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा, जिनके पास अधिक डिग्री होगा उनको मौका पहले दिया जाएगा। अगर दो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान होती है तो मेगा अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा, जिनका ज्यादा नंबर होगा उनको मौका मिलेगा। मेगा सूची पर किसी को आपत्ति होगी, इसके लिए भी शिकायत को आप दर्ज कराएंगे, इसके लिए भी समय दिया जाएगा। आपत्तियां दूर करने के बाद ही फाइनल सूची बनेगी। जैसे मेरिट लिस्ट का निर्माण जो किया जाएगा उसमें कोई भी आपत्ति होगी तो आपत्तियों को आप दर्ज कराएंगे, सभी आपत्तियों को दूर करने के बाद ही फाइनल मेगा सूची बनेगी। और भी जानकारियां यहाँ पे लिखा गया जिसमें देखेंगे सूची के आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित को नियुक्ति किया जाएगा। तो आम सभा की जो प्रक्रिया है अब इसे फाइनल सूची के आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित जो होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। पहले आम सभा ही सभी डिटेल्स जो भी भर्ती की प्रक्रियाएं होती, ऑनलाइन आवेदन से लेकर के जो भी प्रक्रियाएं होती थी, आम सभा की बैठक में होता था, लेकिन इसे अब बदल दिया गया है। फाइनल सूची जो डीडीसी के जो चयन कमेटियां होंगी उसके आधार पर आम सभा की बैठक में चयनित को नियुक्त किया जाएगा। यानी आप समझ गए पारदर्शी काम कर दिया गया है। अब सबको मौका मिलेगा, कोई भी योग्यता है जिसके पास उसे अब यहाँ पर निराशा नहीं होना पड़ेगा। जिसमें देखेंगे तो और भी जानकारियां है,
इसके लिए सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2022 की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। देखेंगे तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आंगनबाड़ी उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए। देखेंगे तो सहायिका संबंधित वार्ड निवासी अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से आवासीय प्रमाण पत्र, जो कि हमने बताया, आप बनवा लेंगे। अपने ससुराल का जो संबंधित वार्ड में रहता है उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। मेगा सूची पर डीएम और फिर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील का भी प्रावधान होगा। आवेदक के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 व देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतम उम्र 35 होगी। गौरतलब हो कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन को लेकर काफी शिकायतें आ रही थी। बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास सेविका सहायिका के चयन को लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ने इसे चयन प्रक्रिया को दुरुस्त करने का आदेश दिया था, जिस आदेश को आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया गया कि अब डीडीसी के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगी। मेगा सूची और जो भी प्रक्रियाएं हैं डीडीसी करेंगे, उसके बाद फाइनल मेगा सूची बना करके आम सभा पंचायत लेवल को भेजेंगे और डायरेक्ट आपका चयन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने फुल डिटेल्स को बताया। अब ऑनलाइन आवेदन कब शुरू होगा ये भी बता दें। तो अभी ऑनलाइन आवेदन का कोई डेट नहीं आया है, ये बताया गया है अप्रैल तक 3000 जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है उनकी भर्ती कर दी जाएगी। तो जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा, जो इस चैनल के माध्यम से आपको हम बताएंगे कैसे आवेदन होगा। इस पर भी पार्टिकुलरली एक वीडियो बना करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी जानकारियां थी हमने बताने का इस वीडियो में प्रयास किया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते एक नए वीडियो नए टॉपिक के लिए। जय हिंद।